स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में आज नया टॉपिक पढ़ाना है, 10वां टॉपिक सरल रेखाएं। तो 10वां टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताने हैं। तो पहले फार्मूले देख लेते हैं इस टॉपिक के। पहला फार्मूला है, दो बिंदुओं a(x1, y1) तथा b(x2, y2) के बीच की दूरी को ab से प्रदर्शित किया जाता है। ab बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को यम अनुपात n में अंता विभाजित करने वाले बिंदु P, जिसके निर्देशांक x, y हैं, के निर्देशांक x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तीसरा फार्मूला है, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को यम अनुपात n में वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु P, x, y के निर्देशांक x बराबर mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n तथा y बराबर my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। ये अंता विभाजित में यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है। वाह्यता विभाजित में यहाँ प्लस की जगह पर माइनस होता है, इधर माइनस 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 और माइनस। चौथा फार्मूला है, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु P, x, y के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2 तथा y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। 5 नंबर फार्मूला है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। 6 नंबर है, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है डेल्टा बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। 7 नंबर फार्मूला देखिए, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल m बराबर होती है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। 8 नंबर फार्मूला, यदि रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। प्रवणता या ढाल या स्लोप एक ही बात होती है। तो यदि कोण थीटा दिया गया है तो प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। उसके बाद 9 नंबर है, यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं m1 व m2 हैं, तब नंबर फर्स्ट है 9वें का, रेखाएं समांतर होती हैं यदि m1 बराबर m2, यानी दोनों प्रवणताएं अगर बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरा नंबर है, रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। 10 नंबर फार्मूला है, यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं m1 व m2 हैं तथा इनके बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, ये होता है। 11 नंबर है, तीन बिंदु A, B, C संरेख होते हैं यदि AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता के बराबर है, तब ये संरेख कहे जाते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला सवाल, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ये 4 बिंदु आपको दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल भी बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्तीय तल क्या होता है। इस पर इसको, इन सभी बिंदुओं को आपको दर्शाना है, x x डैश और ये y y डैश हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि x अक्ष की धन दिशा में कितना मान है, मैक्सिमम
5 है, एक्स अक्ष की धन दिशा में मैक्सिमम 5 है और वाई अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की धन दिशा में 5 है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। एक्स अक्ष की ऋण दिशा में -4 है तो यही डिस्टेंस रहेगी 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। उसके बाद वाई अक्ष की धन दिशा में 7 है तो हो जाएगा डिस्टेंस यही रहेगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और वाई अक्ष की ऋण दिशा में -5 है तो डिस्टेंस यही रहेगी 1 2 3 4 5, यानी -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको शो करेंगे -4, 5, इसमें -4 है और y में 5 है तो ये आपका इसके सामने यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा -4, 5। उसके बाद 0, 7, 0, 7 इसमें हो जाएगा, y 7 है, x 0 है। 5, -5, ये इधर 5 है, -5, ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद -4, -2, -4, -2 ये यहाँ पर हो जाएगा। इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। इसको आपको कार्तीय तल में शो करना था। ये आपका पॉइंट है -4, 5, ये A है, उसके बाद ये B है, ये आपका C है और ये D है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 7, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -5 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -2। अब हम लोगों ने फार्मूला केवल पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज का डायरेक्ट फार्मूला तो पढ़ा नहीं, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन करा दें, B को D से ज्वाइन करा दें तो एक आपका ये त्रिभुज बनता है ये वाला, और एक आपका ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो हम ये लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/2। तो पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 फार्मूला लिख रहा हूँ, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो पहले हम ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये x1 आपका -4 है, ये देखिए ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। तो ये x1 है -4, y2 - y3, y2 आपका आ जाएगा 7, y3 आ जाएगा -2, तो 7 + 2 प्लस x2 आपका 0 है। जब x2 0 है
तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x2 वाला पोर्शन आपको नहीं सॉल्व करना है। उसके बाद x3 आपका है -4 और y1 माइनस y2, y1 आपका 5 है, y2 आपका 7 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/2 -4 इंटू 9 -4 इंटू -2, तो आ जाएगा 1/2 -36 और प्लस का 8, 1/2 ये आ जाएगा -28 -14 यूनिट आ जाएगा वर्ग इकाई। वैसे भी जो क्षेत्रफल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इस पे आप मॉड लगा देंगे। फार्मूले में भी मॉड लगा सकते हैं, ये मॉडुलस इसमें लगा देंगे। तो जब ये मॉड लग जाएगा -20 ये आ जाएगा, मॉड जब लग जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 28, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 28, तो आ जाएगा 14 वर्ग इकाई। उसके बाद त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, फार्मूला यही रहेगा। मॉड के अंदर BCD में ये x1 का काम करेगा, ये y1, ये x2 y2, ये x3 y3, क्योंकि BCD ये वाला है, तो ये पहला वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि x1 0 है। फिर x2 देखिए, x2 है 5 होता है, y3 माइनस y1, ये y3 है और ये y1 है, -2 -7 प्लस x3 आपका -4 है, होता है y1 माइनस y2 7 प्लस 5 हो जाएगा। मॉड के अंदर 1/2 ये 0 हो गया, माइनस का 45 माइनस का 48 1/2 ये आ जाएगा 93 माइनस का मीन 93, ये पॉजिटिव हो जाएगा 93/2 वर्ग इकाई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, पहला वाला आया 14 वर्ग इकाई, दूसरा आया 93/2 वर्ग इकाई, तो 14 प्लस इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा 46.5, तो आ जाएगा 60.5 वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। जैसे ये आपका कार्तीय तल है, इसमें समबाहु त्रिभुज 2A आधार का रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से रखा है, समबाहु त्रिभुज है और इसकी ये भुजा 2A है। जब भुजा 2A है, इसका मध्य बिंदु यहाँ मूल बिंदु पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो जाएंगे। ये आपका A होगा तो इसके हो जाएंगे 0,A, इसके 0,-A हो जाएंगे, और ये आपकी भुजा ये भी A हो जाएगी, ये A नहीं होगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी, ये आपकी 2A हो जाएगी, ये भी 2A हो जाएगी, इसका नाम OA, यहाँ पर B और इसको ऐसे बनाना चाहें तो ये बन जाएगा
ये ए डैश हो जाएगा। सबसे पहले ये त्रिभुज लिया जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ओ ए बी में ये देखिए ओ ए हमको निकालना है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये भी लंबाई ए हो जाएगी क्योंकि ये पूरी 2a है, ये भी ए हो जाएगी। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ए निकालना है आपको, ओ ए स्क्वायर, ओ बी है आपका ए स्क्वायर और ए बी आपका है 2a का स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन ओ ए स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, तो ओ ए बराबर हो जाएगा √3। ये वाली आपकी भुजा आ जाएगी √3a। जब ये वाली भुजा √3a आ जाएगी तो a के निर्देशांक हो जाएंगे √3a, 0 और a डैश के हो जाएंगे माइनस का √3a, 0। यही आपको ज्ञात करना था त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो ये निकाल लिए गए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 तथा 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं, माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष का जो भी बिंदु होता है वो इस तरह से होता है a, 0, यानी उसका x कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसको हमने a मान लिया और बिंदु को मान लिया a, 0। बिंदुओं P इसको मान लिया 7, 6 तथा Q 3, 4 से समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर है तो इसका मतलब मैथमेटिकली इसको क्या कहा जा सकता है, AP बराबर AQ, AP बराबर इन दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों ने पढ़ा है x2 - x1 का होल स्क्वायर, 7 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर, ये तो AP आ गया, बराबर √AQ 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर आ जाएगा 7 - a का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका वर्ग खोल देंगे तो 49 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 36 इक्वल 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 16, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 85 माइनस 14a। उसके बाद इधर आ जाएगा 25 माइनस का 6a, तो ये उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, 85 माइनस 25 इक्वल 6a माइनस का और प्लस का 14a, तो आ जाएगा 60 इक्वल ये आपका आ जाएगा 8a, तो a बराबर ये आ जाएगा 60/8, यानी 15 चौको 60 और ये 15/2 आ जाएगा, a का मान 15/2 आ जाएगा। तो बिंदु हमने क्या माना था, बिंदु आपका बराबर हो जाएगा a, 0 बराबर 15/2
कामा 0, ये आपका बिंदु हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 5 नंबर सवाल देखिए, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और 0, -4 तथा B8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो P0, -4 तथा B8, 0 के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बराबर हो जाएगा x1 y1 है, ये x2 y2 है, 0 + 8/2, -4 + 0/2 बराबर हो जाएगा 4, -2। ये वाला बिंदु और मूल बिंदु से जो प्रवणता होगी वो आपको निकालनी है, यानी ढाल आपको निकालनी है। तो लिखेंगे मूल बिंदु 0, 0 तथा इन दोनों का जो मध्य बिंदु है यानी 4, -2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल आपको निकालनी है। तो ये फार्मूला होता है प्रवणता ढाल का, m बराबर y2 - y1 x2 - x1। तो m बराबर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, -2 - 0/4 -0 यानी -2/4 मेन -1/2, ये आपकी प्रवणता हो जाएगी। 6 नंबर सवाल देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि ये 3 बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और ये आपका A हो जाएगा, A के 4, 4 कोऑर्डिनेट मान लेंगे, B के 3, 5 और C के -1, -1। उसके बाद पाइथागोरस का यूज नहीं करना आपको, तो प्रवणता निकालनी पड़ेगी। पहले AB रेखा की प्रवणता, AB की प्रवणता, इसको m1 मान लिया जाए। फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 5 - 4/3 - 4 बराबर हो जाएगा 1/-1 बराबर -1। उसके बाद CA रेखा की प्रवणता निकालेंगे या AC रेखा की प्रवणता निकालेंगे। इसको आप m2 मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1, -1 -4/-1 -4 यानी -5/-5 बराबर आ जाएगा 1, m2 आ गई। उसके बाद BC रेखा की प्रवणता, इसको हम m3 मान लेंगे। BC रेखा की प्रवणता ये हो जाएगी y2 - y1 यानी -1 -5/-1 -3 -6/-4, तो आ जाएगा 3/2। इसमें हम देख रहे हैं कि AB रेखा की प्रवणता और AC रेखा की प्रवणता m1 और m2 का अगर गुणा कर दें तो देखिए क्या आएगा, m1 × m2, m1 का मान -1 है, m2 का मान 1 है, ये बराबर आ जाएगा -1। अगर दो प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो मैंने फार्मूले में बताया वो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। तो इसमें देखिए इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m2 का गुणा -1 है, अतः AB भुजा AC के लंबवत होगी, AB भुजा AC के लंबवत है। जब लंबवत है
तो लंबवत पर ये कोण 90 डिग्री का होता है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, यही आपको प्रूफ करना है। 7 नंबर सवाल देखिए, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। तो जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y अक्ष की धन दिशा से, तो y अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ से ये वाला कोण कितना होगा ये आपको देखना है। अगर ये वाला आपको कोण निकालना है, क्योंकि हमको जो कोण चाहिए होता है थीटा, वो x अक्ष की धन दिशा से हम नापते हैं, तभी प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। तो आप ये देखेंगे कि जो थीटा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 और प्लस ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल जुड़ जाएंगे, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मिलाकर ये आपका बहिष्कोण बन जाएगा, यानी थीटा जो आपका होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो जब थीटा 120 डिग्री का होगा तो प्रवणता या ढाल m बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। तो m बराबर tan 120 अंश, तो m बराबर tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस का cot थीटा, तो -√3, ये आपकी प्रवणता हो जाएगी। 8 नंबर सवाल देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये 3 बिंदु संरेख हैं। तो अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो क्या हो जाएगा? संरेख होने के लिए क्या होता है? AB की प्रवणता बराबर होती है BC की प्रवणता के। AB की प्रवणता, इसकी प्रवणता निकालेंगे तो आ जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 बटे x2 माइनस x1, ये AB की प्रवणता हो गई। BC की प्रवणता निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, यानी इसका आ जाएगा y2 माइनस y1 5 माइनस 1 अपान 4 माइनस 2, तो आ जाएगा 2 अपान 2 माइनस एक्स इक्वल 4 अपान 2, तो ये आ जाएगा 2 अपान 2 माइनस एक्स इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल 1, तो x इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना दिखाइए कि ये 4 बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। उसका नाम आपको देना है A B C D, और A मानना है -2, -1, B है 4, 0, C है 3, 3 और D है -3, 2। और इसको आपको दूरी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल प्रवणता की विधि से आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले AB की प्रवणता निकालेंगे। AB की प्रवणता देखिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 1/6 आ जाएगी। उसके बाद DC की प्रवणता निकालेंगे। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 1/6। फिर AD की प्रवणता निकालेंगे। y2 माइनस y1 यानी 2 + 1 अपान
x2 माइनस x1 माइनस 3 प्लस 2, तो आ जाएगा 3/-1 बराबर -3 आ जाएगा। फिर BC की प्रवणता निकालेंगे, तो BC की निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 3/-1 बराबर -3। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि इसकी प्रवणता AB की प्रवणता DC की प्रवणता के बराबर है। तो लिखा जाएगा AB इज पैरेलल टू DC तथा AD की प्रवणता BC की प्रवणता के बराबर है, तो लिखा जाएगा AD इज पैरेलल टू BC। यानी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ऐसा केवल किस में होता है? समांतर चतुर्भुज में। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यही आपको प्रूफ करना है। 11 नंबर सवाल देखिए, एक रेखा की ढाल दूसरी की दुगुनी है यदि दोनों के बीच के कोण की टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मान लेते हैं, माना दो रेखाओं की ढाल m1 व m2, ढाल का मतलब प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m1 आपको अगर m माना जाएगा तब m2 आपकी 2m होगी, क्योंकि एक की ढाल दूसरे की दो गुनी है। अगर m1 को m मानेंगे तो m2 आपकी 2m हो जाएगी। और इनके जो बीच का कोण की टेंजेंट है यानी tan थीटा वो 1/3 है। जो भी टेंजेंट हो, चाहे अल्फा माने या थीटा माने, तो tan थीटा 1/3 है। तो हम लोगों ने पढ़ा है दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। tan थीटा का मान 1/3 इक्वल 2m माइनस m अपान 1 प्लस m इंटू 2m। 1/3 इक्वल मॉड ऑफ m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉड में दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की, तो पहले प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। 1/3 इक्वल m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल 3m, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल 0। फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। आ जाएगा 2m कॉमन, m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल 0। तो m माइनस 1 एंड 2m माइनस 1 इक्वल 0। तो m बराबर 1 और 1/2। जब m का मान 1 होगा तो m1 आपकी 1 हो जाएगी, m2 आपकी 2 हो जाएगी। और जब m1 का मान 1/2 होगा तो आपकी m2 1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये m1 और m2 के मान आ जाएंगे। 13 नंबर सवाल है, यदि तीन बिंदु h, 0, a, b व 0, k एक ही रेखा में है तो दिखाइए। एक ही रेखा में होने का मतलब संरेख। तो अगर ये संरेख हैं तो मान लेते हैं a h, 0, b a, b तथा c 0, k ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये संरेख हैं। अगर संरेख हैं तो क्या हो जाएगा, AB की प्रवणता बराबर हो जाएगी BC की प्रवणता के। तो AB की प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बराबर
BC की प्रवणता y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यह आ जाएगा b अपान a माइनस h बराबर k माइनस b अपान माइनस a, क्रॉस गुणा कर देंगे a माइनस h इंटू k माइनस b बराबर माइनस ए बी। तो ए के माइनस का एच के माइनस ए बी और प्लस बी एच बराबर माइनस ए बी। ये माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए के माइनस एच के प्लस बी एच बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए के प्लस बी एच बराबर एच के, उधर चला जाएगा। उसके बाद उस साइड में आपको 1 लाना है, तो दोनों पक्षों में एच के से भाग दे देंगे। एच के से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दिया जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए के अपान एच के, ए के अपान एच के प्लस बी एच अपान एच के बराबर एच के अपान एच के। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ए अपान एच प्लस बी अपान के बराबर 1। यही आपको प्रूव करना। 14 नंबर सवाल है, ये वर्ष और जनसंख्या ग्राफ आपको दिया गया है। इस ग्राफ की सहायता से आपको ए बी रेखा की ढाल निकालनी है और इसका प्रयोग करके वर्ष 2010 में इसकी जनसंख्या निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी रेखा की ढाल यानी प्रवणता बराबर, ये ए बी बिंदु है, फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो 97 माइनस 92 बटे 1995 माइनस 1985, तो आ जाएगा 5/10 बराबर आ जाएगा 1/2। हम ये मान लेते हैं कि 2010 में जनसंख्या y है, मान लेते हैं 2010 में जनसंख्या y है, माना 2010 में जनसंख्या y है। तो बिंदु C, अगर कोई नया बिंदु C माने तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 2010 y। बिंदु C 2010 y ये आपका होगा 2010 y। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं C बिंदु होगा जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने 2010 y माने। अब ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमको क्या करना है, ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता हम लोगों ने निकाल ली है 1/2, और बी सी की प्रवणता क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y माइनस 97 बटे x2 माइनस x1 2010 माइनस 1995, 1/2 इक्वल y माइनस 97 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 15 इधर आ जाएगा, 15/2 बराबर y माइनस 97, तो आ जाएगा 7.5 बराबर y माइनस 97। तो आपका y बराबर हो जाएगा 97 प्लस 7.5, तो y बराबर 104.5। चूँकि जनसंख्या करोड़ में है इसलिए 104.5 करोड़ हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 बताई जाएगी। थैंक यू।